फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अलग तरीके की नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को मैंने बची हुई रोटी से बनाकर तैयार किया है। अक्सर हमारे घर में 2-4 रोटियां तो बची जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इस बची हुई रोटी का क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को बना लेंगे तो ये रेसिपी इतनी मजेदार और इतनी चटपटी बनकर तैयार होती है कि आप जानबूझकर रोटियां बचाएंगे। एकदम कुरकुरा, खस्ता, क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनता है, बिल्कुल स्नैक्स के जैसा। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम मसाले बनाकर तैयार करेंगे। जार में ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन की कलियां। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, इसे हमें ऐसे ही दरदरा सा पीस लेना है। तो मसाले को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है। अब बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन, 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, इससे हमारा नाश्ता कुरकुरा बनेगा। पिसे हुए मसाले ऐड कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 बड़े चम्मच सफेद तिल ऐड करेंगे और अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में हमें ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो घोल है इसे हमें गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह के घोल हमें तैयार करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो घोल है बेसन का रेडी हो गया है। इसे मैं साइड में रख रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है 5 रोटी। तो बाकी सभी रोटियों को मैं साइड में रख रही हूँ और एक रोटी पे हम बेसन का इस तरह से जो घोल हमने बनाया है अच्छे से फैला लेंगे। स्पून वगैरह की सहायता से आप अच्छे से रोटी पे इस तरह से फैला लें। तो इस तरह से घोल गाढ़ा रखेंगे तो ये रोटी पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब हम इसे एक साइड से उठाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसका रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके दोनों किनारों में थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगाएंगे। इसी तरह से हमें सभी रोटियों का रोल बनाकर तैयार करना है और इसे हमें स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख दिया है और एक एक रोटी का हम रोल बनाएंगे और इसे हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो पानी में स्टीम आ चुका है, मैंने इसे पहले ही गर्म होने को रख दिया था और रोल को हम ऐड करेंगे। तो एक बार में मैं 3 रोटी का रोल ऐड कर रही हूँ और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। बेसन जो है अंदर से एकदम पक चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह नाइफ की सहायता से थोड़ा सा रगड़ते हुए हम कट करेंगे जिससे कि बेसन जो है बाहर ना निकले। तो देख सकते हैं एकदम परतों वाली हमारी ये जो रोटी का ब्रेकफास्ट है यानी नाश्ता है बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और इसमें हमने चावल का आटा ऐड किया है तो ये जो नाश्ता है एकदम कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट है। बाकी बचे हुए नाश्ते को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये चटपटा सा कुरकुरा स्नैक्स जो है बनके तैयार हो गया है। आप इसे सॉस, धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाइए या हरी मिर्च फ्राई करके खाइए। आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।